घर की मालकिन एक जुमला। शाम को राघव घर आया और जैसे ही फ्रेश होकर चाय पीने के लिए बैठा, राघव की माँ बोली, राघव, सुबह बहू से क्या पैसे के हिसाब के बारे में बात कर रहे थे? हुआ यूँ था कि सुबह राघव ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था कि पत्नी काजल बोली, सुनिए, मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए। आपने जो पैसे दिए थे घर खर्च के, वो सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं। शुभ ने स्कूल में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए रेड ड्रेस लेने पड़ेंगे। राघव बोला, काजल, मैंने तुम्हें 20,000 दिए थे, अभी महीना भी ख़त्म नहीं हुआ और सारे पैसे ख़त्म हो गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पूरा हिसाब लिखा करो, उससे पता चलता है कि कितना खर्च कर रही हो, पर तुमने आज तक मुझे कभी कोई हिसाब नहीं दिखाया। काजल बोली, कैसी बात करते हैं आप? आपको पता है, मैं साड़ी, कपड़े और कुछ भी लेती हूँ, आपके साथ जाकर ही लेती हूँ। घर में कितने खर्चे होते हैं, सब्जियों और फलों का दाम कितना बढ़ गया है, आपको अंदाज़ा भी है? मम्मी जी, पापा जी की दवाइयाँ, राशन, बच्चों की पढ़ाई और न जाने कितने खर्चे होते हैं। राघव बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे पहले हम लोग सब्जी और फल खाते ही नहीं थे। पहले तो इतना खर्चा नहीं होता था। हर महीने कुछ ना कुछ पैसे तुम्हारे पास बच ही जाते थे। अब ऐसा कौन सा खर्च आ गया है कि सारे पैसे खर्च हो जाते हैं? काजल बोली, पहले आपके बच्चे छोटे थे, अब वो बड़े हो रहे हैं, तो खर्चा भी बढ़ेगा ना। पहले महंगाई भी इतनी नहीं थी जितनी अब बढ़ गई है। राघव ने कुछ पैसे काजल के हाथ में पकड़ाए और बोला, ऑफिस से लौटकर बात करता हूँ। ये सारी बातें सासू माँ सुन रही थी, इसलिए सासू माँ ने राघव के आते ही सुबह की बात छेड़ दी। राघव बोला, अच्छा याद दिलाया माँ आपने। काजल, तुम तो घर की मालकिन हो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है, फिर क्यों बात बात पर पैसे मांगती हो? महीने भर का पैसा तो मैं देता हूँ, फिर क्या दिक्कत हो जाती है? काजल ने बोला, आप कहते ज़रूर हैं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, लेकिन हर महीने मुझसे हिसाब लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आपके घर और बच्चों की देखभाल के लिए बस रखी गई हूँ। मेरा इस घर पर और आपकी कमाई पर कोई अधिकार नहीं है। हमेशा ऐसा ही प्रतीत होता है। काजल की सास बोली, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है बहू रानी? इतनी छोटी छोटी बात पर बुरा थोड़ी ना मानते हैं। हमारे समय में भी महीने के खर्च के लिए पैसे दिए जाते थे और हम हिसाब रखते थे। बहू, तुम तो छोटी छोटी बातों पर मुंह बना लेती हो। राघव पैसे कमाता है तो उसे पैसों का दर्द तो होगा ही ना। काजल बोली, मम्मी जी, क्या आप सबको पता है कि हर महीने स्कूल में कुछ ना कुछ बच्चों को लाने के लिए कहा जाता है? अब क्या मैं इन सब चीज़ों का भी हिसाब लिखूं? कभी बच्चों को बाहर का खाना खाने का मन करता है, वो लिखूं? कभी बच्चों को घूमने का मन करता है तो उन्हें आसपास घुमा देती हूँ, उसमें जो खर्च होता है वो लिखूं? क्या बच्चों के खाने पीने, पढ़ाई में जो भी अलग से खर्चा होता है वो ना करूं? मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं पैसे बचाकर अपने मायके भेज देती हूँ। सासू माँ बोली, तुम्हारी आदत है किसी भी छोटी बात को लंबा खींचने की।
सासू माँ फिर बोली, राघव, या मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा जो तुम आग बबूला हो रही हो। अरे राघव कमाता है तो वो हिसाब मांग भी लेता है, तो क्या गलत करता है? काजल बोली, क्या औरत की बस इतनी ही इज्जत होती है घर में कि वह सबका ख्याल रखे और बदले में महीने का हिसाब भी रखे? घर वाले उस पर इतना भी विश्वास नहीं रखते और छोटी सी छोटी चीज के लिए भी हिसाब मांगते हैं। उधर ससुर जी सारी बातें सुन रहे थे। ससुर जी बोले, काजल सही तो कह रही है, सब कुछ वही देखती है, तो तुम लोग उससे हिसाब क्यों मांगते हो? तुम लोगों के बिना काजल कभी घर से बाहर कदम तक नहीं रखती है, फिर हर महीने ये हिसाब का क्या नाटक लगा रखा है? ससुर जी सासू माँ से बोले, अगर बेटे को अच्छी बात नहीं सिखा सकती तो कम से कम गलत बात में उसका साथ तो मत दो। राघव बोला, पापा, आप माँ से बेकार में नाराज हो रहे हैं। ससुर जी बोले, राघव बेटा, मानता हूँ कि तुम बहुत मेहनत करके कमाते हो, लेकिन पत्नी की मेहनत कोई कम नहीं होती है। तुम ऑफिस में 8 घंटे काम करते हो, एक औरत पूरा घर संभालती है, चाहे दिन हो या रात, औरत का काम कभी खत्म नहीं होता। तुम तो ऑफिस से छुट्टी भी ले सकते हो। दूसरी तरफ कभी औरत बीमार हो जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। एक औरत 24 घंटे काम करती है, फिर भी उसे उचित मान सम्मान नहीं दिया जाता है। इस तरह हिसाब मांगना तो बहुत गलत है। काजल बोली, थैंक यू मुझे समझने के लिए पापा जी, पर आपके समझाने के बाद भी इन्हें समझ में नहीं आएगा। काजल फिर बोली, राघव, मैं आपसे बस इतनी ही विनती करती हूँ कि अब से आप मुझे घर खर्च के लिए कुछ पैसे मत दीजिए, बल्कि इस महीने का पूरा खर्चा आप खुद उठाइए। मार्केट से जो भी लाना है अब आप खुद लाइए, और बच्चों का जो भी खर्च होगा आप करेंगे। मम्मी जी, पापा जी की ज़रूरतों का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप मुझे हिसाब बताइएगा। इतना कहकर काजल वहाँ से चली गई। माँ ने बेटे का साथ दिया और राघव भी जोश में आकर राजी हो गया। कुछ रोज तो राघव ने जोश जोश में किया, पर 15 दिन में ही उसकी हालत खराब हो गई। पैसे दुगुने खर्च होते, पर सामान सही नहीं ला पाता। पत्नी के सामने हथियार डाल दिया। राघव ने अपने व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगी। राघव बोला, ये मेरे बस की बात नहीं है। घर चलाना कोई साधारण काम नहीं है। काजल बोली, सब कुछ तो आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। अब आपको हर महीने का हिसाब चाहिए कि नहीं, ये भी बता दीजिए, क्योंकि नाम मात्र के लिए आप कहते हैं कि मैं घर की मालकिन हूँ, पर हर छोटी चीज़ का हिसाब मांगते हैं। राघव बोला, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा काम हम मर्दों से भी बहुत ज़्यादा कठिन है। तुम औरतें सब कुछ करते हुए भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखती हो और घर के लोगों को खुश रखती हो। काजल ने कहा, देर से ही सही, आपको समझ में आ गया, यही बड़ी बात है। सासू माँ भी अपने चेहरे पर झूठी हंसी दिखा रही थी और सब जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे थे। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।